हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। मई की इतनी तेज़ गर्मी में और जून की गर्मी में हम अपने पौधों को कैसे बचाएं और क्या काम ऐसे हैं जो हमें कर लेने चाहिए और क्या काम ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए कि हमारे पौधे जो है ख़राब नहीं हो। सबसे बहुत ज़रूरी काम है, दोनों काम ज़रूरी है। क्या करना चाहिए पौधों के साथ और क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे पौधों के ऊपर। क्योंकि इस समय आपको पता है मई जून में इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है, 45 से भी ऊपर जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि पौधे, छोटे छोटे पौधे हैं, ये हमारे मरने लग जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। हम इनको पानी भी अच्छे से देते हैं फिर भी हमारे पौधे मर जाते हैं। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो हमें अपने मई और जून के महीने में क्या काम है जो हमें पौधों पे करना है और क्या काम है जो नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें पौधों को, ये देखिए क्या काम नहीं करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। 2 महीने आप कटिंग्स बिल्कुल भी मत करिए अपने, कोई भी आपका पौधा है कटिंग्स लगानी बंद कर दीजिए अभी, क्योंकि इस समय हमारे जो है पौधे रेस्ट करेंगे और गर्मी इतनी है तो कटिंग्स वगैरह तो लगनी बंद कर दीजिए। इस समय हमें पौधों की जो है कटिंग्स बिल्कुल भी नहीं लगानी है। और दूसरा काम हमें क्या करना है, जो हमारे पौधे हैं उनको हमें कटिंग्स नहीं करनी है बिल्कुल भी। ये देखिए जैसे हम प्रूनिंग कर देते हैं ना, प्रूनिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी है हमारे पौधे की। ना तो सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है ना तो इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। सॉफ्ट तो आप थोड़ी थोड़ी कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी हार्ड प्रूनिंग है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और तीसरा काम हमें क्या करना है कि हमें पौधों पे नहीं करना चाहिए, जो आपका पौधा है, जैसे हमारा पौधा ये वाला है और मेरे पौधे की रूट बाउंड हो गई है, मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, दूसरे बड़े पॉट में शिफ्ट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अभी बिल्कुल भी नहीं करूँगी ये काम। मेरा जो पौधा है बिल्कुल भी नहीं करूँगी, नहीं तो मेरा पौधा और भी मर जाएगा। अभी जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे मुझे लग रहा है मेरा पौधा ख़राब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आपका अगर कोई भी पौधा है ख़राब हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो आप उसको किसी ना किसी तरह करके जून तक आप उसको बचा लीजिए। जैसे ही जुलाई शुरू होगी तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको पौधों को रिपोर्ट अभी बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे आपकी रूट बाउंड हो गई है प्लांट की, चाहे नहीं हुई है, चाहे पौधा ख़राब हो रहा है, आप उसमें फंजीसाइड वगैरह डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन पौधों को बचाइए। प्लांट नहीं करेंगे मतलब दूसरे पौधे में आप शिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा काम हमें ये नहीं करना है पौधे के साथ। नहीं तो हम, अगर आपने गलती से भी पौधा रिपोर्ट कर दिया ना दूसरे पौधे में, जैसे ये वाला पॉट है और मुझे इसमें लगाना है, तो मेरा ये वाला पौधा बचेगा नहीं, मर जाएगा। क्योंकि गर्मी इतनी है, गर्मी में ये बताइए हमारे छोटे छोटे पौधे होते हैं, ये अगर हमें इन पौधों को दूसरी जगह हम शिफ्ट करेंगे तो इसकी रूट को हवा लगेगी, हीट पहुंचेगी और ये रूट सेट होने में काफ़ी टाइम लगाएगी। और इतनी तेज़ गर्मी है तो ये पौधा हमारा मर भी सकता है, ठीक है। चौथा काम हमें क्या करना है, अपने पौधे की जितनी भी डेड हेडिंग हो गई है, अभी देखिए मैंने इनकी सभी पत्तियां काट दी है, क्योंकि तूफान के कारण ना सब पत्तियां बर्न सी हो रही थी और ऐसे बेकार सी हो गई थी। तो मैंने इनको क्या कर दिया, यहाँ से काट दिया है। देख रहे हैं आप, मैंने इनको काट दिया है। तो ऐसे अगर आपके पौधे पे सूखी डंडियां है, इस तरह से देखिए सूखी डंडियां है, तो आप इनको काट सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उनको रहने नहीं देना है, जो भी डंडी है, मेरी अभी है नहीं लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से हमारे पौधे पे कोई भी सूखी ब्रांच है आप उसको हटा दीजिए, उसको काट दीजिए वहाँ से। अगर वो वहाँ पर लगी रहेगी तो वहाँ से जो है ये हमारी ब्रांच है, इसके ऊपर पानी गिरेगा और पानी गिरेगा तो यहाँ से फिर फंगस वगैरह होने का चांस रहता है। और फिर फंगस होता है तो फिर पता ही है आपको, धीरे धीरे पूरे पौधे में लगता चला जाता है। तो वो ब्रांच हमें काट देनी है, ब्रांच हमें नहीं रखनी है, ठीक है। चौथा काम ये हो गया है। और अब हमें पौधों के साथ क्या काम करना जरूरी है, ये तो मैंने बताए थे कि हमें पौधों के साथ क्या काम नहीं करना है। अब हमें क्या काम करना जरूरी है अपने पौधों के साथ, जो कि हमारे पौधे हैं बचे रहे। सबसे पहले देखिए हमें करना है, अपने पौधों को अभी शेड में शिफ्ट कर दीजिए। जितने भी आपके शेड लविंग प्लांट है शेड में शिफ्ट कर दीजिए, उनको आउटडोर मत रखिए। जैसे कि आप देखिए पौधा है ना, अपने आप ही बताने लग जाता है कि हमारा जो हमें अभी आपको क्या करना है हमारे ऊपर। देखिए मेरा ये जो पौधा है सिंगोनियम का पौधा है, ये अभी आप देख सकते हैं बर्न होने लग रहा है, तो ये अपने आप ही बता रहा है कि मैं धूप में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे आप चेंज करिए। अगर ये यहाँ पे पड़ा रहेगा तो मेरा पौधा जो है ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसको अभी
थोड़ा सा छाया में रखने वाली हूँ। बल्कि मेरे ये जो जितने भी पौधे आप देख रहे हैं ना, 12 बजे तक इनको धूप मिलती है, लेकिन 12 बजे की धूप भी इस प्लांट के लिए ज़्यादा हो रही है। ये देख सकते हैं, इस तरह से बर्न होने लग जाते हैं ना पौधे, तो ये पौधे खुद ही बता देते हैं कि हमें यहाँ से हटा दो, हमें चेंज कर दो, हमें छाया में रख दो। ठीक है, दूसरा काम, पहला काम हमें ये करना है अभी पौधों के ऊपर। दूसरा काम हमें क्या करना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये है कि पौधों को सबको एक साथ इकट्ठा करके रख दीजिए, बिल्कुल भी दूर दूर करके मत रखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे तो शुरू से ही ऐसे ही इकट्ठे करते रहते हैं, पौधे सारे इकट्ठे ही मतलब लगे रहते हैं। मैं फैला फैला के नहीं रखती हूँ सभी पौधों को, जैसे होता है ना कि यहाँ पर रख दिया, वहाँ पर रख दिया, वहाँ पर रख दिया, ऐसे दूर दूर मत करके रखिए। अगर हो सके तो जैसे देखिए आप मैंने रखे है ना, इससे भी पास पास में अगर हो सके तो आप रख सकते हैं पौधों को। इससे ये होता है कि एक दूसरे प्लांट की ह्यूमिडिटी बनी रहती है और ये एक दूसरे के वातावरण में ढले रहते हैं, तो थोड़ा सा खराब होने का चांस जो है कम होता है। वैसे तो गर्मी इतनी है तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये काम करना ज़रूरी है पौधों को। आप देख सकते हैं, ये मेरे 2 प्लांट है, 2 मनी प्लांट है, लेकिन कह सकता है कोई 2 है, इतना मतलब सटा के रखा हुआ है मैंने। देख सकते हैं, एक ये मेरा पोट है और एक ये वाला पोट है, तो 2 मेरे पोट है, बिल्कुल मैंने सटा के रखे हुए हैं। और ये भी यहाँ पर भी देखिए पीछे भी रखे हुए हैं, ये देखिए ये ऐसे पीछे भी रखे हुए हैं, तो सटा सटा के आप इनको रख दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद क्या करना है, हमें पौधों को दोनों टाइम पानी देना है, सुबह शाम पानी देना है। और पानी कब देना है सबसे ज़्यादा मैटर करता है, पानी हमें पौधों को कब देना है। पानी हमें पौधों को तब देना है जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे 10 बजे तक आप पानी दे दीजिए पौधों को। उसके बाद जो हमारे गमले की मिट्टी है ना, वो थोड़ी सी ड्राईनेस होने लग जाती है। और जैसे हमारा पौधा है, अभी ये देखिए, ये मेरा प्लांट है, इसका कोलिस का प्लांट है, इसको मैं पानी दे दूंगी सुबह सुबह तो ठीक है, नहीं अगर मैंने लेट कर दिया तो ये जो पौधा है ना, हमारे गमले ऐसे होते हैं, ज़्यादातर हमारे पास प्लास्टिक के गमले होते हैं। अगर हमारे पास क्ले वाले पोट होते हैं ना, वो तो सबसे बेस्ट रहते हैं, वो ठंडक बना के रखते हैं। और जो हमारे प्लास्टिक वाले पोट होते हैं ना, ये प्लास्टिक गर्म हो जाती है, प्लास्टिक गर्म होने के बाद फिर जो हमारे पौधे की मिट्टी है ना, वो गर्म हो जाती है, फिर पौधे की मिट्टी गर्म होती है, तो आपको पता है फिर रूट होती है, रूट फिर जलने लग जाती है। इससे हमारा फिर पौधा है ना थोड़ा थोड़ा मुरझा भी जाता है और मरने की थोड़ी सी चांस भी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पौधों को पानी देना है अर्ली मॉर्निंग 9 बजे 10 बजे। अगर कभी कभार लेट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप सुबह सुबह इनको पानी दे दीजिए। और शाम को कब देना है, शाम को देना है जब धूप चली जाती है, 6 बजे 7 बजे। आप अपने वहाँ का वातावरण देख लीजिए कब तक धूप जाती है, तो उसके बाद आप इनको पानी दे दीजिए शाम को। और हो सके तो इनको निला दीजिए, निलाना बहुत ज़रूरी है। दोनों टाइम आप इनको पौधों को निला सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो आप उससे निला सकते हैं। मेरे पास स्प्रे बोतल नहीं है, लेकिन हाँ मैं पाइप से इनको एक दिन निला देती हूँ और एक दिन मैं डब्बे से पानी देती हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे करती हूँ अपने सभी प्लांट्स पे। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है, पौधों को पास पास में रखना है, पौधों को पानी दोनों टाइम देना है, पौधों को निलाना भी दोनों टाइम है। पॉसिबल हो सके तो दोनों टाइम निलाइए, नहीं तो एक बार तो दिन में एक बार तो निला दीजिए अपने पौधों को। इससे ये होता है कि ह्यूमिडिटी इनकी जो है ना बनी रहती है और इनकी पत्तियां बिल्कुल फ्रेश रहती है। निलाने से क्या होता है, पत्तियां बिल्कुल फ्रेश रहती है। और आपको शाम को पानी देंगे ना इन पौधों को, तो शाम का पानी दिया हुआ ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि शाम को जो हम पौधे में पानी दे देते हैं ना, तो इनकी रूट पूरी रात जो है पानी अब्जॉर्ब करती रहती है और बिल्कुल फ्रेशनेस आप देखेंगे। रात को पानी देखना अच्छे से। मैं तो इनको रात को भी पानी देती हूँ, दिन में भी पानी देती हूँ, और रात को जब हमारे यहाँ पानी आता है तो मैं पूरा निला देती हूँ अपने पौधों को। आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, तो इस तरह से मैं निला देती हूँ। इससे ये होता है कि पौधे पूरी रात जो है जड़े में पानी में पड़े रहते हैं, इनकी जड़ें जो है पानी अब्जॉर्ब करती रहती है और फिर ये जो है बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। और इनकी लीव्स आप देखना बिल्कुल तरोताज़ा लीव्स मिलेगी सभी पौधे की, जितना भी हमने पानी दिया है सभी पौधों को। तो ये काम जरूरी करना है। ठीक है, सटा के रखना है सभी पौधों को, अलग बिल्कुल भी नहीं रखना है। और हो सके तो आप वो नेट वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर नेट नहीं लगा सकते तो एक काम जरूर करना है आपको, वो मैं आपको बताती हूँ जैसे मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी नेट लगाने का कोई वो नहीं है। देख सकते हैं बिल्कुल कम स्पेस है, तो इसमें नेट लगा भी नहीं सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, अभी मैं 4-5 दिन से करने लगी हूँ, क्योंकि अभी टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो रहा है, इसलिए मैं अपने पौधों पे क्या काम करती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ।
तो देखिए पौधों को ना नहलाना जरूरी है, दोनों टाइम इस तरह से आप मिस्टिंग कर दीजिए, नहला दीजिए, अच्छे से शावरिंग कर दीजिए, जैसा भी पॉसिबल हो सकता है आप वैसे कर सकते हैं अपने पौधों पे। इस तरह से देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सभी पे कर देती हूँ इस तरह से। मेरे पास अभी स्प्रे बोतल ख़राब हो गई है तो मैं बोतल में इस तरह से मैंने छेद किया है, तो मैं सभी पौधों को इस तरह से नहला देती हूँ। और जिस दिन पानी आता है उस दिन तो अलग बात है, उस दिन तो मैं शावरिंग पूरे पे कर देती हूँ। तो ये इस तरह से आपको पौधों को नहलाना है, दोनों टाइम नहलाना है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से शावर करने के बाद इस तरह से अपने सभी पौधों को ढक दिया है। जितना मेरे से पॉसिबल होता है उतना मैं ढक देती हूँ। अगर आपका इससे भी ज़्यादा है तो और भी आप ढक सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी तो हल्की हल्की धूप मिलती रहेगी इधर को, आप देख सकते हैं। लेकिन बास्केट को तो हम नहीं ढक सकते हैं, और बास्केट तो ऐसे ही रहेगी। तो बास्केट मैंने नहीं ढकी है। आप ये देखिए बास्केट तो ऐसे ही है। और यहाँ वाले भी कुछ मेरे प्लांट्स हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इनको तो अभी देखिए छाया मिल रही है, लेकिन थोड़ी तो धूप इनको भी चाहिए है, तो इसलिए इनको मैंने ढका नहीं है। सिर्फ ये वाले ढकती हूँ क्योंकि डायरेक्ट इन पे धूप मिलती रहती है। और ये धूप ना 12 बजे तक रहेगी, यहाँ पर 12 बजे तक रहेगी। उसके बाद फिर आगे की साइड जाती रहती है धूप, इधर की साइड जाती रहती है। तो हमें ये काम बहुत ज़रूरी है करने अपने सभी पौधों पे। और जो है ग्रीन नेट पॉसिबल हो तो आप ग्रीन नेट लगा दीजिए, चाहे हमारे आउटडोर प्लांट हैं इनके लिए आप ज़रूर लगाइए। ये नहीं है कि हमारे आउटडोर है तो धूप में ही पड़े रहेंगे, इनको भी थोड़ी थोड़ी सी मतलब छाया तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, तो इसलिए ग्रीन नेट लगाना ज़रूरी है। और हो सकता है तो मैं तो यहाँ पे क्या नाम है कपड़ा और डाल देती हूँ। अभी तो मैंने यही डाल के आपको दिखाया है। तो इस तरह से मैं कपड़ा डाल देती हूँ अपने पौधों पे। और ये मैंने डबल भी कर दिए हैं, कुछ मैंने डबल किए हैं यहाँ पे सामने, क्योंकि पतला है ना, थोड़ा सा पतला भी आप डाल दीजिए, फ़र्क तो थोड़ा बहुत पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने पौधों को संभाल के रखिए। क्या काम आपको करना है ज़रूरी और क्या नहीं करना है मैंने दोनों बताए हैं। तो आप अपने पौधों को इस तरह से बचा सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखिए मनी प्लांट है मेरा, मनी प्लांट आप देख रहे हैं मेरा कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। वैसे तो धूप में है, लेकिन हाँ इसको मैं पानी वगैरह सही देती रहती हूँ, मिस्टिंग करती रहती हूँ, तभी मेरी जो है ये चल रहे हैं। और आप कैक्टस के देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से भी चल रहे हैं कैक्टस के। लेकिन हाँ ये है, इनको ना छाया ज़रूर चाहिए है। जैसे ये मेरे सेंसिवेरिया है, ये इंडोर प्लांट है। अगर मैंने इनको इंडोर नहीं रखा तो आप देख सकते हैं इस तरह से होने लगी है बर्न इनकी पत्तियाँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है अंदर रखने का। फिर मैं इनको अंदर उठा के कहाँ से कैसे रखूँ, और अंदर मैं रख भी दूंगी तो फिर इनको बाहर रखना होता है जब बारिश आ जाएगी। तो इसलिए तो मैं यहाँ पे इनको बस ऐसी आदत मैंने इन पौधों को डाली हुई है कि मेरे पौधे जो है यहाँ पर ही एडजस्ट होते रहे। तो फिर भी मैं अपने पौधों को एडजस्ट कर लेती हूँ। तो ये काम बहुत ज़रूरी है हमें अपने पौधों पे करना। तो ये काम मैंने आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।